अभी तक हम लोग क्लास 8 में सिविक्स में चैप्टर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नीड ऑफ इंडिया। अब हम लोग अगला चैप्टर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, फंडामेंटल मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से वे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से हमारे ऊपर लागू किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, कुछ हमारे कर्तव्य हैं और कौन कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, और यूटिलिटी ऑफ फंडामेंटल और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। विद द डाउन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कंस्टिट्यूएंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंक्लूजन ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन was through the indispensable. These rights are termed as fundamental. With the dawn of स्वतंत्रता के पश्चात जब हमारा डेमोक्रेटिक लोकतंत्र और गणतंत्र स्थापित किया जाने लगा, तो हमें संविधान में कुछ हमारे लिए हम सभी के ऊपर कुछ अधिकार रखे गए। These rights are termed fundamental. इन्हीं अधिकारों को हम मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं। The question rise to why they are called fundamental. अब प्रश्न उठता है कि क्यों इन्हीं को मौलिक कहा गया और इनकी ज़रूरत क्यों है। दे आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स, ये हमारे मौलिक मानवीय अधिकार हैं। दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे हेल्प द अटेंशन ऑफ फुल मोरल एंड स्पिरिचुअल स्टेचर बाय द इंडिविजुअल एंड हेल्प डेवलपमेंट ऑफ दिस पोटेंशियलिस्ट effective producer for their implementation has been assured in constitutional right as presently they are 6 fundamental rights. They are तो इन्हें ऐसा इसलिए कहा गया बिकॉज क्योंकि ये हमारे मौलिक, जो हमारे शैक्षिक, मौखिक अनेक प्रकार के हमारी रक्षा करता है और ये हमारी पोटेंशियल आधुनिक ताकत को ही बढ़ाता है, इससे हम विकसित भी होते हैं। इफेक्टिव प्रोड्यूसर, जो प्रभावी उत्पादक थे, फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, जिन्होंने इस मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया हमारे संविधान के अंतर्गत। ये हमारे करीब 6 मौलिक अधिकार हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अ फंडामेंटल राइट डज नॉट मेरली मीन अ राइट ऑफ लिबर्टी परमिसिबल अंडर द लॉ, इट मस्ट नेसेसरली मीन अ राइट ऑफ लिबर्टी विच enable an individual to develop his facilities in his own interest and in the interest of the community as a whole. ये जो मौलिक अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको पूर्ण रूप से लिबर्टी यानी मीन अ राइट टू लिबर्टी परमिसिबल अंडर लॉ, कानून के अंतर्गत हमको एकता के अंतर्गत, इट बी मस्ट नेसेसरी मीन अ राइट टू लिबर्टी, इसका मतलब हमारी लिबर्टी से भी नहीं है, विच अनेबल द इंडिविजुअल डेवलप हिज फैसिलिटीज इज ओन, अपनी रुचि के अनुसार हम इसको विकसित करते किए हुए हैं, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी, और हमारे समुदाय, पूरा समुदाय भी इसके अंतर्गत ही आता है। अब सबसे पहला बात आता है हमारे 6 मौलिक अधिकारों में सबसे ऊपर आता है राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर इक्वली एज द मेन कंपोनेंट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय संविधान में सबसे पहले हम सभी को एक सबसे मेन कंपोनेंट है समानता का, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून से पहले समानता। द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर टू ऑल पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ within the Indian territory. No law can discriminate unfairly between one group or citizen and another regarding the same matter or between citizen and foreigner. कानून से पहले हमारा संविधान हम सभी लोगों को, पर्सन्स को समानता अधिकार देता है और द इक्वल प्रोटेक्शन, और काम भारतीय सीमाओं के अंदर सभी को कानून की दृष्टि से इक्वल प्रोटेक्शन, सभी को समान सुरक्षा भी प्रदान करता है। नो कैन लॉ डिस्क्रिमिनेट, इसमें किसी प्रकार का कानूनी भेदभाव किसी समाज, किसी नागरिक अथवा किसी अन्य मैटर या किसी और दूसरे विदेशी के साथ नहीं किया जा सकता। सोशल इक्वलिटी, सामाजिक संतुलन या सामाजिक समानता। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट
discrimination against any citizen on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. The government takes special provision for women and children. Its special provisions may be made for the advancement of socially and educationally backward classes of citizens or the scheduled caste and the scheduled tribes. बोला। सामाजिक संतुलन। हमारा संविधान हमें बिल्कुल भी भेदभाव करने का, डिस्क्रिमिनेशन में भेदभाव का आज्ञा नहीं देता अगेंस्ट एनी, किसके खिलाफ, जो हमारे देश के किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर या किसी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट में स्पेशल प्रोविज़न फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। बालकों और महिलाओं के लिए हमारे गवर्नमेंट ने अनेक प्रकार के प्रोविजंस दे रखे हैं। इट्स स्पेशल प्रोविज़न में बी मेड फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। और जो सामाजिक स्तर से हमारे नागरिक, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें एडवांसमेंट यानी आगे बढ़ने के लिए उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही हमारी सरकार की ओर से। इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता क्या, वो भी देखें। देयर इज टू बी इक्वालिटी, सामाजिक समानता। देयर इज टू बी द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन द मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। नो डिस्क्रिमिनेशन और एनी बेसिस can be shown. The state can, however, reserve posts for members of any backward class of citizen not adequately represented in the state services. This was done to uplift the backward section of the people and bring them on par with other advanced section of the society. The Supreme Court in the recent past vetoed the recommendations of the Mandal Commission and granted reservation of 27% of the government posts to socially and educationally backward communities. There is to be equality of opportunity, यानी समानता के अवसर। All the citizens, भारत के सभी नागरिक इन द मैटर, इससे संबंधित रोजगार के लिए, उनको अपॉइंटमेंट के लिए किसी भी सरकार के अंतर्गत कर सकते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन एनी बेसिस, इस पर किसी प्रकार का हमें भेदभाव दिखाई नहीं देता है। द स्टेट कैन हैव अ रिजर्व पोस्ट, इसके लिए कुछ आरक्षित सीटें हैं, मेंबर्स हैं, सदस्य हैं। अब जो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, पिछड़े वर्ग के नागरिक हैं। नो एडुकेट रिसेंटली द स्टेट, इस पर किसी प्रकार का कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। दिस वॉज डन टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड सेक्शन, इसके अंतर्गत जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें ऊपर उठाने का कार्य किया जाता है। उन लोगों को ब्रिंग द और फॉर द एडवांस सेक्शन, जो आपके विकसित समाज के लोग हैं उनके द्वारा। द सुप्रीम कोर्ट, पिछले कई वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन के द्वारा आपका 27% आरक्षण समाज पोस्ट ऑफ द सोशली, सामाजिक स्तर पे 27% आरक्षण आपका जो बैकवर्ड, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षित किया गया है। इसके आगे आपका आता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसके बारे में हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए